नीट छात्रा नहीं, वो भारत की बेटी थी। भारत माता के भारत सरकार बलात्कार कर रही है भारत की माता की बेटियों का। डीजीपी ने कहा सीबीआई को केस देंगे तो सालों भटकते रह जाओगे। बेटी ने आत्महत्या की है यह स्वीकार कर लो। आज तक भारत की सीबीआई किसी केस का पर्दाफाश कर पाई है क्या? मुजफ्फरपुर का नरूना हत्याकांड 2012 में हुआ, आज 14 साल होने को है। क्या सीबीआई ने इसकी जांच पूरी कर ली? नहीं की और कहानी बंद कर दी गई, यानी नाकामयाब सीबीआई। 2021 के सरस्वती पूजा के दिन मुजफ्फरपुर की खुशी 6 साल की बच्ची गायब हो गई और आज तक उसका सुराग नहीं मिला। वो कहां गई? सीबीआई जांच कर रही है। आखिर है कहां खुशी? मुजफ्फरपुर की ही यशी सिंह कहां गई? कोई पता है? सीबीआई इनाम बांट रही है। सीबीआई की दर्जनों कहानी। बड़मेश्वर मुखिया की हत्या किसने की? आज तक सीबीआई 12 सालों में नहीं बता पाई। बिहार सरकार न्यायिक जांच से क्यों भाग रही? पप्पू यादव और तेजस्वी यादव ने बात रखी और लगातार पप्पू यादव नीट छात्रा के संबंध में, बेटी के संबंध में प्रथम दिन से बुलंद आवाज में बात रख रहे हैं और कह रहे हैं सफेद पोशियों को बचाने में बिहार के डीजीपी यानी पुलिस महकमा परेशान है। यह जो तस्वीर देख रहे हैं एफआईआर की कॉपी है, प्लस जो सीबीआई को जांच ट्रांसफ़र की गई है उसकी कॉपी है, और इसके आगे बहुत सारी कहानी होने वाली है। बिहार सरकार अपनी नाकामयाबी सम्राट चौधरी के माध्यम से छिपाने जा रही है, और यह तस्वीर सम्राट चौधरी का वह संदेश जो कि नीट मामले में सीबीआई को जांच उन्होंने सौंप दिया बिना किसी के डिमांड के, किसी की मांग के। किसी ने नहीं कहा कि आप निकम्मे हैं और आप साफ कर दीजिए पूरी व्यवस्था को। नरूना की भी केस सीबीआई को थी, 14 साल हो गए। यह कुछ लाइनें आपके लिए रखा हूँ, यह सभी सीबीआई से संबंधित जानकारी है। सीबीआई ने आज तक किसी भी केस में कोई भी कदम ठीक से नहीं उठाया। यशी सिंह मुजफ्फरपुर में भी बरामदी को लेकर सीबीआई के पास है और कई वर्ष हो गए। खुशी 6 साल की बच्ची 2021 में गायब हुई सरस्वती पूजा के दिन, आज तक पता नहीं है। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव ने इस विषय में बहुत गहन चिंतन और चिंता व्यक्त किया है, लगातार संघर्ष की बात कही है। नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में हूं और जैसा कि मैंने अपने कुछ स्लोगन में आपको बता दिया, कुछ विषय में आपको प्रवेश कराते हुए मैंने बोला, उससे आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस ओर आज बात करने जा रहा हूं। नीट छात्रा की हत्या, बलात्कार और उसके साथ हुए दुष्कर्म को लेकर मैंने अब तक एक छोटी सी क्लिप बनाई थी, वीडियो बनाई थी, लेकिन अब मैं पूरे विषय को बहुत गंभीरता से जानता हूं, समझता हूं। इसके बीच में मैं एक बात कहना यह चाह रहा हूं सर्वप्रथम कि आज जो सुबह में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो गृह मंत्रालय संभालते हैं, उन्होंने सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया। मजेदार क्या है सो देखिए, समझने की जरूरत यह है कि कल देर शाम तक जब डीजीपी और मृतका की परिजनों के साथ मुलाकात का अंतिम क्षण था, उस समय डीजीपी ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर नहीं मानोगे कि तुम्हारी बेटी ने बलात्कार नहीं हुआ बल्कि तुम्हारी बेटी ने, आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, आत्महत्या किया है, मान लो, नहीं तो सीबीआई को केस दे दूंगा तो सालों भटकते रह जाओगे। यह कहने के बाद लगभग 3 बजे के आसपास डीजीपी उठते हैं और जबरिया तरीके से परिवार के लोगों को खींच कर ले जाना चाहते हैं सम्राट चौधरी गृह मंत्री के पास। लेकिन
डीजीपी का जो बयान था, डीजीपी की जो एक्टिविटी थी, उससे स्पष्ट हो गया था कि यह डर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने ले जाकर उगलवाना है परिवार से कि किसी भी तरीके से यह बोल दो कि जो हमारी बेटी है वो आत्महत्या की है। डीजीपी साहब असफल हो गए। उन्होंने अपने एक एसडीपीओ को जिम्मेवारी दी कि परिवार को लेकर आइए। वहां पे मौजूद परिजनों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। लोग चले गए। फिर बेउर मोड़ पे घेरा गया, एसएसपी तक पहुंचे, बहसबाजी हुई, परिवार पुनः नहीं गया मिलने। सभी की इच्छा यह थी कि जाकर के सम्राट चौधरी के सामने नतमस्तक हो जाया जाए। उसके बाद भी उसके मामा को बुलाकर सचिवालय थाना द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोपेगेंडे किए गए, कोशिश की गई। क्यों सम्राट चौधरी को बेचैनी है, सम्राट चौधरी ने क्यों सीबीआई को केस दे दिया, इसकी पूरी कहानी मैं कहते जाऊंगा और फिर अंत में बताऊंगा पर सम्राट चौधरी की बेचैनी क्या है। सम्राट चौधरी का इतिहास, भूगोल, नागरिक पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा विश्व जान गया है कि सम्राट चौधरी एक अपराधी, 7 लोगों की हत्या के मुकदमे में जेल गए, उम्र छुपाकर बरी हुए। उम्र कम होने के कारण बिहार के मंत्री रहते हुए उनकी छुट्टी राज्यपाल द्वारा यानी निलंबित कर दिया गया था और मंत्रिमंडल से लेकर के विधानसभा से निष्कासित कर दिए गए थे। वही सम्राट चौधरी आज बिहार के भाजपा के सबसे बड़े लीडर कहे जाते हैं, उप मुख्यमंत्री है। बुलडोजर बाबा का जो प्रचलन यूपी में जो योगी का चल रहा है उसको उतारने का ये प्रयास करते हैं, लेकिन हर घटना के बाद इनके ही लोग यानी कि इनके ही संगठन, इनके ही पार्टी के लोग अपराधी, लगभग लोगों को क्लियर हो जाता है कि अपराधी इन्हीं की पार्टी का है, इसलिए कहीं बुलडोजर आज तक चला नहीं। तो इसी क्रम में मैं अंत में आकर बताऊंगा कि क्या मजबूरी है या क्या बेचैनी है या क्या बचाने का चाहत है, वह सब के कारण आज उनको सीबीआई को केस सुपुर्द कर दिया गया, जबकि परिवार के किसी भी व्यक्ति ने सीबीआई जांच की मांग नहीं की, न किसी प्रकार का कोई दबाव दिया सीबीआई का, सिर्फ असहमति जताई। इसलिए और बेचैनी क्यों है सीबीआई को देने की, क्योंकि सोमवार से विधान सभा का सत्र शुरू हो रहा है, विधान परिषद का सत्र शुरू हो रहा है, बजट सत्र शुरू होना है और इस बजट सत्र में देश की राजधानी से लेकर के यानी भारत के संसद से, लोकसभा से, राज्यसभा से लेकर के सभी जगह की कहानी शुरू होने जा रही है और ये पूरे देश का मुद्दा बनेगा। नीट छात्रा की निर्मम हत्या, बलात्कार, उसके साथ होने वाले उत्पीड़न की एक एक चीज की कहानी शुरू होगी। इसलिए दबाव था डीजीपी के ऊपर कि आप किसी भी हाल में शुक्रवार शनिवार तक इस बात की कहानी खत्म करिए, पीड़िता के परिवार से बात करके किसी भी तरीके से। इसमें डीजीपी साहब ने अपनी जाति यानी क्योंकि भूमिहार जाति की खुद वो भी है, उन्होंने भूमिहार जाति के कई मंत्रियों का नाम लिया कि इन लोगों के दबाव में, इन लोगों का दबाव है, इन लोगों का स्नेह है कि इस केस को देखा जाए और यही कहकर उन्होंने 30 तारीख को परिवार को पटना बुलाया। 29 की रात में बात की, 30 को बुलाया। 30 को बुलाने के साथ अकेले उसके पिता को बुलाया गया, जबकि परिवारजनों ने उनकी माता को भी भेजा, तब जाकर के कुछ बातें समझ में आई। नहीं तो उनके पिता को दबाव बनाकर और उनकी नौकरी जो है उसको लेकर के भी टॉर्चर किया गया। परिवारजनों ने जब विरोध शुरू किया तब जाकर के डीजीपी साहब उठे और उप मुख्यमंत्री के यहाँ ले जाने की बेचैनी में आ गए। क्योंकि बात बनती हुई नहीं दिख रही थी तो उप मुख्यमंत्री के यहाँ ले जाकर किसी भी तरीके से डरा धमकाकर, बुलडोजर सिस्टम जो उनका है वो सिस्टम से डराने धमकाने, भगवा गमछा पहन के उप मुख्यमंत्री चलते हैं
और उस भगवे के डर में परिवार को डराने का प्रयास था, लेकिन परिवारजनों ने उनका विरोध कर दिया। विरोध करने के बाद उनके पास ऑप्शन यह नहीं बच रहा था, फजीयत पूरी हो चुकी थी, पेपर मीडिया सभी जगह ये इस बात का फजीयत हो गया था कि डीजीपी के घर से परिजन रोते बिलखते चिल्लाते और उनके डीजीपी के घमंड का पूरा परिचय जब परिवार ने दे दिया और उप मुख्यमंत्री तक ले जाकर के फजीयत हो जाती, तो जान लीजिए कि सीबीआई को रातों रात दे दिया गया। मैं अभी भी कह रहा हूं कि सम्राट चौधरी की बेचैनी क्यों इतनी थी, यहां ही खत्म नहीं होती है। मैं ये अंतिम में ये बताऊंगा कि कहां पे सम्राट चौधरी फंसे हुए हैं और क्यों फटाफट ये सारी कहानी सीबीआई तक गई और 2 साल तक फंसे रहेंगे, लटके रहोगे। ये डीजीपी का कहना ये साधारण बात नहीं थी। कोई भी मामले में बता दीजिए कि कल शाम लगभग 5-6 बजे के आसपास सारी घटनाओं का क्रम जो होता है वो खत्म होता है। डीजीपी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ मिलते हैं, कहा जाता है कि बिहार के मुख्य सचिव भी मिलते हैं। वो कैसा भारत का इतना फास्ट सिस्टम कि अचानक वो मुख्यमंत्री के यहाँ मिलते हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री मिलते हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम जाकर के नीतीश बाबू को दिए, मुख्यमंत्री ने अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजा और केंद्र सरकार भोरे भोरे पास भी कर दी कि अनुशंसा कि सीबीआई को सुपुर्द किया जाता और अप्रूवल भी अमित शाह ने दे दिया। गजब का स्पीड है, गजब। मतलब इतने स्पीड में एक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, इतने स्पीड में एक अधिकारी किसी से बात नहीं करने जाता है, इतने स्पीड में परिवारजनों को जवाब नहीं दिया जाता है, मीडिया से बात नहीं की जाती है। अगर सबूत था डीजीपी साहब सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और बताते कि ये सबूत है और इसके आधार पर हम सारी बातों को कह रहे हैं और परिवार नहीं मान रहा है। परिवार को बार बार यही कहा गया, पहले दिन भी डीजीपी ने कहा था कि क्या सबूत है और गाली गलौज करके भगाया था और कल भी उन्होंने गाली गलौज करके परिवार के साथ अभद्रता की। जिसकी बेटी की हत्या हो गई, वो भी निर्मम हत्या, जिसमें कितने घाव दिए गए उस परिवार को, उस बच्ची को, उसकी माता पिता को क्या गुजर रहा है, वह जो मिलता है उसी को समझ में आता है। लेकिन खाकी वर्दी में बैठे हुए लोग और सफेद पोश में ये सब के सब क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। क्यों हैं? पहले ही मैंने बता दिया, गृह मंत्री बिहार का क्रिमिनल है, उसका एक आपराधिक रिकॉर्ड है, यह दुनिया से छुपी हुई नहीं है। मैं कुछ पॉइंट आप सभी के बीच में रखने आया हूं क्योंकि बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है कि पहले इसकी एफआईआर में कमी आती है, यानी एफआईआर समय से नहीं होता है, पुलिस फर्द बयान जारी नहीं करती है, बच्ची के शरीर पर जो घटना के बाद कोई लेके कहीं भी हॉस्पिटल में जाता है तो हॉस्पिटल उसकी जांच नहीं करती है, उसके मार्क नहीं किए जाते हैं कि कहां कहां क्या क्या उसके शरीर में दिक्कत है, नाखून का जो निशान है, नोचा खरोचा सब कुछ गया, जो पोस्टमार्टम से लेकर के जो भी रिपोर्ट आते गए उस सब में आ चुका है। बलात्कार हुआ, इसकी भी पुष्टि हो चुकी है। उसके बावजूद सारे लोग तो ये करते रह गए। इसमें बहुत सारी कहानी, बहुत सारे वीडियो आपने सुना होगा, लेकिन मेरा यह कहना है कि बिहार सरकार, डीजीपी ने बिहार सरकार ने जो एफआईआर किया उसकी जांच सबसे पहले नहीं ढंग से शुरू हुई। उसके बाद 16 जनवरी 2026 को, उससे पहले आप देख लीजिएगा, पूरे घटना पे इतने बवाल मचे बिहार में, इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन गृह मंत्री का एक भी पोस्ट स्टेटमेंट आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, ट्विटर पे ना फेसबुक पे कहीं नहीं दिखाई देगा। अचानक 16 तारीख को वो सुबह में एक पोस्ट करते हैं कि यह केस हमने एसआईटी को दे दिया। 16 तारीख को वो शायद शाम में दिया था, एसआईटी को उन्होंने दे दिया। 16 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक एसआईटी ने क्या किया, इसका रिपोर्ट सम्राट चौधरी सीबीआई को देने से पहले कल सार्वजनिक करते, मीडिया को बुलाते, उसके परिजनों को देते कि एसआईटी ने यह रिपोर्ट तैयार किया और आप मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं दिया गया?
इसी बीच सीआईडी जो बिहार की सीबीआई के पैरेलल काम करती है, यानी सबसे प्रमुख और सबसे मजबूत स्तंभ बिहार सरकार की जांच एजेंसी सीआईडी। देखिए बंद क्या हो गया, बंद हो गया लाइट, ठीक है चलिए था। एसआईटी को लेकर के कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई भी किसी प्रकार के विचार नहीं आए, किसी भी प्रकार की उनके विचारों की सहमति सम्राट चौधरी के तरफ से नहीं आया, न डीजीपी की तरफ से आया, और उन्होंने अपने मन से खुद के, क्योंकि विधानसभा का सत्र शुरू होना है, हंगामा होगा, विपक्ष हंगामा करेगा या पक्ष में भी बैठे लोग सवाल करेंगे कि आखिर गृह मंत्री कर क्या रहे हैं, तो इसके लिए आनन फानन में अपने मर्जी से, किसी ने नहीं कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, लेकिन आनन फानन में सब कुछ कर दिया। मजेदार चीज यह है कि बिहार की सीआईडी ने 59 पॉइंट्स एराइज किए कि इस बिंदुओं पे बिहार पुलिस एसआईटी की टीम ने काम नहीं किया, इस बिंदुओं पे काम होना चाहिए था। यह पॉइंट बिहार की सीआईडी ने जारी किया, पूछा, बताया कि इन सभी मुख्य बिंदुओं पे आपकी जांच अधूरी है, यानी कि बिहार सरकार के, बिहार पुलिस का, उसके बाद एसआईटी की जांच विधि पूर्ण रूपेण शून्य थी, खानापूर्ति थी, या जितने भी अधिकारी उसमें लगे हुए थे सबके सब मूर्ख और बेईमान थे, या तो नहीं आता था जांच उनको करने, या तो पूर्ण रूपेण बेईमान थे, जो गृह मंत्री के कहने पे कोई भी जांच आगे नहीं कर रहे थे। आरोप तो गृह मंत्री पे लगेगा, क्योंकि वाहवाही तो गृह मंत्री ले रहे हैं। दूसरी ये पॉइंट यहां तक आता है, डीजीपी को यहां पे एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए था। यहां पे क्या उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अपने जांच टीम का श्वेत पत्र जारी करना चाहिए सीबीआई को केस देने से पहले। किस अधिकार से, जब परिवार ने नहीं आग्रह किया सीबीआई के लिए, तो किस आधार पे सीबीआई को केस दर्ज कर, माने ट्रांसफर कर दिया गया। यानी कि यह वही कहानी है जो मोदी कहेंगे वही सब सही होगा, मोदी है तो मुमकिन के नारे ने इन लोगों की पूरी टीम जो गृह मंत्रालय की है, ये गुंडों लोगों की गृह मंत्रालय पूरे भारत सरकार से लेकर के यहाँ तक चल रही है, और इनको जो मन में आता है वही करेंगे। ये लोगों के हिसाब से, जनता के हिसाब से, सरकार के सिस्टम और संविधान के अनुसार ये कुछ नहीं करेंगे, ये अपना सिस्टम चलाते हैं। खैर, डीजीपी साहब ने अपनी भूमिका खत्म कर ली। अब बिहार में कोई उनसे नहीं पूछने जाएगा कि क्या हुआ नीट छात्रा के साथ, उस पर आपके कोई स्टेटमेंट, कोई विचार, वो कुछ नहीं है, क्योंकि अब पूरा का पूरा बिहार कैबिनेट इस बात से स्वतंत्र हो गया। वो पवित्रता के साथ बाहर निकल गया, इस मुद्दे से बाहर निकल गया। उसे इस विषय पे कुछ भी नहीं कहना है, वो इस विषय से अपना पल्ला झाड़ चुका है। इसमें गृह मंत्री की भूमिका, यानी कि सम्राट चौधरी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है, अंतिम में मैं लेके जाता हूं। सीबीआई को इसलिए 2 फरवरी 2026 से विधानसभा में सत्र शुरू होना है, तो उसको लेकर के आनन फानन में सीबीआई को दे दिया गया। सीबीआई को देने का कारण हमने आपको बता दिया, लेकिन सीबीआई क्या अगले 10 दिन में यह रिपोर्ट जारी करेगा कि क्या हुआ था उस लड़की के साथ? जो डॉक्टर्स के रिपोर्ट है, जिसको डीजीपी ने कहा मानने से इनकार कर दिया, सब झूठ है, तो क्या प्रभात मेमोरियल और के डॉक्टर जो कह रहे हैं वही सत्य है? यानी डीजीपी जो कहे वही सही, जो जांच एजेंसियां, जांच जो डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह है, सब झूठे हो गए। तो क्या सीबीआई को केस देने के बाद 10 दिन के अंदर सीबीआई जांच रिपोर्ट सबमिट करेगी? या जब मैंने नाम आपको शुरू में गिनाया था, मुजफ्फरपुर का बालिका गृह कांड, बड़मेश्वर मुखिया का नरूना खुशी, यशी सिंह, ऐसे सैकड़ों बेटियों की केसेस हैं जो सीबीआई के
दलाली नीति के अधीन भारत सरकार के कोठा विधि के अनुसार सीबीआई संचालित करती है। यानी कोठा चलाने की जिम्मेवारी भारत सरकार ने ली है। क्यों ली है? मैंने पीछे भी कई वीडियो में बताया था कि भारत सरकार की ही रिपोर्ट है कि 19 से लेकर 21 के बीच में 13,8 यानी 13,13,138 बच्ची बेटियां इस देश से गायब हो गई और मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सम्राट चौधरी तो उन्हीं के चेले हैं, तो क्या फर्क पड़ना है किसी बेटी के साथ कुछ हो ही जाए तो। यानी कि बेटियों का सौदा करने का धंधा भारत सरकार के नेतृत्व में चल रहा है। आज स्टीफन का फाइल भी ओपन हुआ जिसमें मोदी जी का 2017 में बातचीत और उनसे संबंधित कुछ डाटा भी जारी हो गया। ये साधारण बात नहीं है। इस देश का सिस्टम, इस देश का सफेद पोस्ट यानी नेता बेटियों का सौदा करता है, सौदेबाजी करता है, अय्याशियां करता है, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता है, बलात्कार करता है और इसमें संलिप्तता सबकी होती है। और इसीलिए आज जो बच रहा है या बचाया जा रहा है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एफएसएल के रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया कि मेल जो स्पर्म मिले वो 18 साल से 21 साल के ही लड़के का है। यह साधारण बात नहीं है। इसमें कई आरोपी हो सकते हैं, बड़े बड़े लोग नहीं होते। जहां शंभू हॉस्टल में की बात चलती है, उनके बच्चे होते तो बहुत आसान था कि सब कुछ कहानी खत्म हो जाता। नहीं, इसमें कोई ना कोई ऐसा है जो विधानसभा और लोकसभा में बैठने वाले लोग हैं। भाजपा के बड़े बड़े लीडर के बेटे हो सकते हैं, क्योंकि बचा भाजपा के लोग को ही जाया जा रहा है। एनडीए के लोगों को ही बचाने की कवायद चल रही है। क्यों चल रही है? जो लोग आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको समझने की जरूरत है। ये वीडियो मेरा बहुत थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ये जान लीजिए कि आपने वाला कल आपकी बेटियों के लिए असुरक्षित होने वाला है। यह भारत बेटियों के लिए एक व्यापार का केंद्र बनने जा रहा है और इसमें भारत के प्रधानमंत्री से लेकर सबकी भूमिका संलिप्त है। पूरी टीम इसमें संलिप्त है। कोई किसी के लिए सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। किसी की मां, बहन, बेटी का इज्जत बेच सकता है, ले सकता है, बलात्कार कर सकता है। इसी कंडीशन में आकर के भारत आज खड़ा हो गया है और गृह मंत्री ने वह साबित कर दिया। क्यों साबित किया है यह मैं अंतिम में मैं बार बार करूंगा, अंतिम में मैं उसका साथ बात रखते हुए मैं समाप्त करूंगा। इसमें मैं दो लोगों का नाम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में देख रहा हूं कि आज से तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखनी शुरू कर दी है, क्योंकि सदन ओपन होने वाला है तो वो भी अपनी बात रखने आ रहे हैं। तो उनसे भी भाजपा की तैयारी है कि वो पूछेंगे कि शिल्पी गौतम हत्याकांड, बलात्कार कांड में आप ही के समय का कांड था, क्या हुआ? तो उसका जवाब तो आज के प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि सीबीआई की जांच आज तक पूरी क्यों नहीं हुई। सीबीआई के पास जांच है, बहुत सारी हत्याकांड है। हम तो बच्चियों की का ही कांड लेकर के आप सभी के बीच में आए हैं। वहीं सबसे बड़ी भूमिका, सबसे अच्छी भूमिका जिसे पप्पू यादव कहते हैं, पप्पू यादव ने लगातार बेटी के सम्मान की बात रखी और लगातार उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। भारत के संसद में खड़ा होकर के भी, संसद के बाहर भी खड़े होकर के उन्होंने वह बात रखी जो बिहार के बड़े बड़े नेता बेटा नहीं रख पाए। समाज के भी जो जाति के नाम पे वोट ठगने आते हैं, नेता बनते हैं बिहार में, वो सभी लोग भारत स्तर पे सांसद बनकर के बैठे हुए हैं, मंत्री बन के बैठे हुए हैं केंद्र में। वो भूमिहार के नेता अपनी बेटी के लिए, अपने समाज की बेटी के लिए, जो भूमिहार कभी कहते हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं, इनकी औकात नहीं हुई कि इस मैटर में, इस घटना में कुछ बोल सके। सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया। खैर, क्या होना है, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि क्यों सम्राट चौधरी ने इसे आनन फानन में सीबीआई को देकर बिहार से भाग टाल दिया, ठेल दिया, ताकि लोग चुप रह जाएं। इसलिए कि इसमें संसद का, विधानसभा का सत्र शुरू होना है। मेरा यहाँ आग्रह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से भी है जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, प्रेम कुमार।
आग्रह है विधानसभा के सत्र में यह सवाल उठाइए, क्योंकि सदन में मुख्यमंत्री से भी बड़े पद पे आप बैठे होंगे। सवाल उठाइए मुख्यमंत्री से कि आखिर बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ और क्यों नहीं सरकार इसको निपटा पा रही है, यानी कि न्याय बेटी को कब दिलाएगी। अब रही बात कि क्यों सम्राट चौधरी बेचैन होकर के सीबीआई को दे गए, इसमें डीजीपी का कोई रोल नहीं है। रोल यह है कि सम्राट चौधरी को जवाब देना होता 2 तारीख को, यानी 2 फरवरी को जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो जवाब सम्राट चौधरी से अभी भी पूछा जाएगा, लेकिन अब दबाव कम होगा, क्योंकि कहेंगे कि सबको विश्वास नहीं था तो हम लोगों ने अच्छे जांच के लिए वहां सीबीआई को सुपुर्द कर दिया। लेकिन हकीकत यह नहीं है। हकीकत यह है कि भाजपा के नेता, एनडीए के नेता जिनके बेटे इसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि वो सभी ताकतवर हैं, पूंजीपति हैं और सम्राट चौधरी से पहले भाजपा के सदस्य हैं और बड़ी मोटी चमड़ी के लोग हैं। सम्राट चौधरी के व्यक्तिगत जीवन का जो कमी है, क्योंकि आपराधिक रिकॉर्ड उनका बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, उसका एक खाका खींचकर यह शर्त रखकर कि अगर मेरे बच्चे नहीं बचे, मेरी इज्जत चली जाएगी, तो सम्राट चौधरी की भी कहानी खुल जाएगी। और सम्राट चौधरी की कहानी ऑलरेडी प्रशांत किशोर ने खोल रखा है। तो आनन फानन में इस केस को टालने की रणनीति से सम्राट चौधरी ने टालकर दिल्ली के सफर में ट्रेन में बैठा दिया है। और दिल्ली पहुंचती बिहार से ट्रेनें, वो इतिहास है कि 18 से 20 घंटे 22 घंटे की भी ट्रेन 72 घंटे में भी शायद न पहुंचे। तो यह कहानी इसी ओर मोड़ कर ले जाने की है कि कोई 2 साल 4 साल और डीजीपी ने कह दिया कि सीबीआई को सुपुर्द कर दूंगा, तो 2-4 साल दौड़ते रहना, लटकते रहना, परेशान होते रहना, औकात में सबको समझ में आ जाएगी कि क्या होना है। तो सम्राट चौधरी ने खेला कर दिया, मुरेठा मैन ने खेला कर दिया, अपने चरित्रहीनता का परिचय और अपने चरित्रहीनता और हत्यारा होने का परिणाम आज बिहार की बेटी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उनको किसी ने बचाया था, सम्राट चौधरी को किसी ने एज छुपाया था, किसी ने उम्र की हवाला देकर किसी तरीके से बचा करके जिंदा रखा था। आज वो राजद से उठ करके 20 साल 25 सालों में भाजपा के कद्दावर लीडर बन गए, तो उनको वह भोग पाप इस बेटी के इज्जत के साथ, परिवार की इज्जत के साथ खेलने का मौका सम्राट चौधरी को मिला, क्योंकि नहीं खेलेंगे तो उनकी भी पोल खुल जाएगी। तो आप सभी का सुनने के लिए धन्यवाद, और मैं कहूंगा इसको शेयर करिए, लाइक करिए। और यह बेटी की इज्जत की बात है, अपने भी बेटी के इज्जत का ख्याल रखिए। कल के डेट में आपके घरों में भी कुछ भी हो सकता है। कौन कराएगा आपके लिए इंसाफ के डगर पर रास्तों पे चलने का काम। तो रास्ता खोले रखिए अपने लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद।